तो कहानी शुरू होती है एक राजा को दिखाते हुए जो कि बहुत सुंदर है और उसने महल में रखी है एक पार्टी और सब लोग एंजॉय करते हैं, ये भी एंजॉय करता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है कि राजा ये गुलाब ले लो और मैं जो है थक चुकी हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे अपने यहाँ शरण दे दो, कहीं एक कोना दे दो वहाँ मैं बैठकर आज की रात गुजार लूँ। लेकिन ये कहता है कि तुम तो गरीब हो, बदसूरत हो, मैं ये तुम्हारा गुलाब एक्सेप्ट नहीं करूँगा और उसका गुलाब रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद ये औरत वो गुलाब उठाती है और वो बहुत खूबसूरत जादूगरनी बन जाती है और वो कहती है कि राजा तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर बिल्कुल भी सुंदरता नहीं है और तुम्हारे अंदर घमंड भरा है और तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तो मैं तुम्हें अब बीस्ट बना दे रही हूँ और तुम नॉर्मल तभी होगे जब तुम्हें प्यार का एहसास होगा, तुम किसी से प्यार करोगे, कोई तुमसे प्यार करेगा। उसके बाद वो एक बीस्ट में बदल जाता है और वो उस गुलाब को संभाल के रखता है, क्योंकि उस गुलाब की अगर आखिरी पत्ती गिरी तो समझ लो इसकी सांसें बंद। और बीस्ट उस गुलाब को देखता है और इंतजार में होता है कि इसके अंदर कब दया जागे, कब ये नॉर्मल हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक खूबसूरत गांव और उस गांव के अंदर एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम है बेले। और बेले यहाँ पर गाती है, पढ़ती है, बहुत नटखट है, वो अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करती है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है गैस्टन जो कि एक नंबर का लड़कीबाज है, अपने आप को गांव का सबसे स्मार्ट बॉय समझता है और वो बेला पे लाइन मारता है और बेला को फूल देता है, लेकिन बेला इसको भाव नहीं देती। उसके बाद बेला अपने घर आती है और अपने फादर से मिलती है और इसके फादर घड़ियां बनाते हैं और वो अपने फादर की घड़ी बनाने में मदद करती है और अपनी ड्राइंग्स भी दिखाती है। उसके बाद उसके फादर जाते हैं शहर में घड़ियां बेचने के लिए और उसके फादर के जाने के बाद वहाँ पर आता है गैस्टन और वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन बेला कहती है कि यार तुम तो ऐसे लड़कीबाज बंदे हो, तुमसे मैं क्या शादी करूँ। वो इसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है और ये कहता है ठुकरा के मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगी। और यहाँ पर बेला का फादर निकल चुका है जंगल में और वो रास्ता भटक गया है और रास्ता भटकते भटकते वो आ जाता है उसी राजा के महल में, यानी कि उस बीस्ट के महल में, जहाँ पर उसे मिलता है एक घड़ी बात करने वाला और दूसरा एक कैंडल जो कि बात करती है और तीसरा वो टेबल पे आकर बैठता है और वहाँ पर आता है एक कप और वो कप में से आवाज आती है और वो कप भी बात करता है। इन चीजों से तंग आकर घबरा कर ये यहाँ से भागने लगता है और भागते ही जब वो देखता है बगीचे में सफेद गुलाब तो वो कहता है कि मेरी बेटी को सफेद गुलाब बहुत पसंद है, तो मैं ये उठा लेता हूँ, एक तोड़ लेता हूँ। तो तोड़ने लगता है तभी वहाँ पर आता है बीस्ट और बीस्ट इसको पकड़ लेता है और अपने पास बंदी बना लेता है। लेकिन इसका घोड़ा भाग जाता है शहर के लिए, मतलब गांव के लिए, और वो आता है बेला के पास और बेला को सारी बातें बता देता है कि तुम्हारे फादर को वहाँ पर एक बीस्ट ने पकड़ लिया है, वो गुलाब तोड़ रहे थे तुम्हारे लिए। मतलब ऐसा बोलता नहीं है, वो समझ जाती है कुछ हुआ है मेरे फादर के साथ। और वो उस घोड़े पर बैठकर निकल पड़ती है उसी राह पर और वो पहुंच जाती है महल के अंदर। और महल के अंदर आने के बाद हमें दिखाई जाती है महल की बहुत ही ज्यादा खूबसूरती। ऐसा सेट आज तक बॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं बना है। इसके साथ भी हुआ होता है, सारे कैंडल उससे बात करती हैं, घड़ियां उससे बात करती हैं और वो आती है अपने फादर से मिलती है और उसका फादर कहता है कि यहाँ का जो बीस्ट है उसने मुझे उम्र कैद की सजा दी है गुलाब तोड़ने के चक्कर में। और तभी वहाँ पर आता है वो बीस्ट और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन बेला कहती है कि ऐसा है मेरे फादर को छोड़ दो, इनकी सजा मैं काट लेती हूँ। और वो अपने फादर को निकाल देती है यहाँ से और खुद बंदी बन जाती है। और बीस्ट कहता है तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। उसके बाद महल में सुबह होने लगती है और तभी उसका दरवाजा खोल देते हैं ये घड़ी और वो कैंडल और इससे बातें करती हैं। लेकिन ये डरती है, ये साला हो क्या रहा है, ये लोग कैसे बात कर रहे हैं। ये इन पर हमला भी करती है, लेकिन ये लोग उसको मना लेते हैं कि यहाँ की हर चीज जीती जागती है। और वो लोग उसको लेकर आते हैं एक दूसरी जगह में और वहाँ पर कैंडल की गर्लफ्रेंड आती है, एक पंछी सी उड़ती हुई, और वो दोनों प्यार करने लगते हैं। और बेला इनके रोमांस देखकर मुस्कुराती है और तभी वहाँ पर वो जाती है अलमारी के पास और अलमारी उसको कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हूँ, रुको अभी। और वो उसको कपड़े के अंदर ही डुबा देती है। फिर उसके मन में आता है एक प्लान, यहाँ पे एक खिड़की होती है और ये मीनार बहुत ऊंची होती है, तो इन कपड़ों की गांठ बांध बांध के एक रोप बनाती है। और इधर दूसरी तरफ हमें गांव में दिखाया जाता है कि गैस्टन जो है वो बेला को पटाने के सपने देख रहा है। और तभी वहाँ पर आता है बेला का फादर और वो बोलता है कि मैं जंगल में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था और तभी वहाँ पर मेरे पीछे बहुत सारे सियार लगे और मैं भागता भागता एक राजा के महल में चला गया और वहाँ पर एक बीस्ट है और उसने बेला को पकड़ लिया है। और सब लोग इसकी बात का मजाक बनाते हैं, ये सारा पागल हो चुका है, बूढ़े ने ज्यादा शराब पी ली है, कोई इसके बात का यकीन नहीं करता। और यहाँ पर बीस्ट जब खाने की तैयारी करता है तो देखता है कि दूसरे टेबल पे भी खाना सजा रखा है उस लड़की के लिए, तो उसे आता है गुस्सा। वो आता है अपनी घड़ी को, अपनी कैंडल को, अपनी केतली को, सबको डांटता है कि वो नई नई मेहमान है, तुम लोग उसकी इतनी खातिरदारी कर रहे हो। तो वो केतली इसको समझाती है कि देखिए तुम्हारे हमारे पास जो श्राप है वो श्राप क्या पता वो लड़की मिटा दे, तो उसको पटाने की कोशिश कीजिए। तो वो जाता है बेला के पास और उसको अप्रोच करता है खाना खाने के लिए, लेकिन बेला उसको डांट कर भगा देती है वहाँ से। उसके बाद बीस्ट आता है अपने घर में और वो एक मिरर से बेला को देखता है, उसकी खूबसूरती। और यहाँ से बेला लटक कर भागने की तैयारी में है और यहाँ से निकलती है और पहुँच जाती है बीस्ट के उसी एरिया में जहाँ पर उसने वो गुलाब रखा हुआ है, उसकी पुरानी चीजें हैं
तो वहाँ पर पहुंच जाती है, उस गुलाब को देखने लगती है और तभी वहाँ पर आ जाता है बीस्ट और वो इसको डांट कर भगा देता है यहाँ से कि तुमने क्या किया मेरे गुलाब के साथ। और बेला सबके सामने से यहाँ से भागने लगती है, कहती है मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और जैसे ही बेला भागना शुरू करती है उसके पीछे लग जाते हैं बहुत सारे सियार और सारे सियारों से ये लड़ने लगती है, लेकिन एक सियार इसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर आ जाता है बीस्ट, वो सारे सियार से लड़ता है और लड़ते लड़ते खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो बेला कहती है कि चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, अकेले मैं तुमको नहीं उठा सकती, चलो घोड़े पे बैठो। तो वो इसकी मदद से घोड़े पे बैठाकर इसको ले आती है महल के अंदर। और इधर दूसरी तरफ बेला का फादर उसके प्रेमी को लेकर आया है जंगल में, लेकिन उसको रास्ता याद नहीं आता। तो यहाँ पर गैस्टन को बहुत गुस्सा आता है, वो बेला के फादर को यहीं पर बांध देता है और कहता है कि ये सोरा झूठा है, कितना झूठ बोलता है, तुम इसकी सजा काटो यहीं पर। उसको बांध कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर बीस्ट घायल हो चुका है और उसकी सेवा कर रही है बेला, लेकिन इनकी तू मैं नहीं खत्म हो रही। और यहाँ पर प्यार का मौसम आ चुका है, सब लोग रोमांस कर रहे हैं, एक अच्छा सा गाना गाते हैं और गाना गाते गाते समय बीतता रहता है। और बेला की यहाँ पे जितना भी सामान है इन सब की अच्छे से दोस्ती हो जाती है। और इधर दूसरी तरफ बेला के फादर के पास आई है ये लड़की, यानी कि ये औरत, और वो उसको वहाँ से छुड़ा कर ले जाती है, उसको खिलाती पिलाती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ यहाँ पर एक बीस्ट है। और इधर महल के अंदर बीस्ट खाना खाता है जानवरों की तरह और बेला उसको देखकर थोड़ा हैरान होती है। और फिर वो सुबह निकलते हैं, बेला अपनी किताबें पढ़ती है, उसको कहानियां सुनाती है और वो उसको पूरा शहर दिखाता है, अपना महल, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। उसके बाद ये दोनों स्नो से खेलते हैं एक दूसरे को मारते हुए। उसके नेक्स्ट शॉट में बेला इस बीस्ट को खाना खाना सिखाती है अमिताभ बच्चन के स्टाइल में। और यहाँ पर बीस्ट को भी कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगने लग गया है और वो उसको लेकर आते हैं एक ऐसी लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे कहानियां ही कहानियां होती हैं। और इधर दूसरी तरफ बेला का फादर आया है गाँव में वापिस उस औरत को लेकर, यानी कि एक गवाही लेकर कि इसने भी उस बीस्ट को देखा है। और यहाँ गैस्टन को बताने की कोशिश करता है कि वहाँ पर सचमुच एक बीस्ट है, उसने बेला को पकड़ा हुआ है, लेकिन ये अभी भी इसकी बात का यकीन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर बेला और बीस्ट दोनों डांस कर रहे हैं अच्छे से और एक दूसरे के साथ अटैचमेंट इनकी बढ़ती जा रही है और दोनों एक दूसरे से अपने दुख बांट रहे हैं। और यहीं पर बीस्ट को इस पर बहुत तरस आता है, यानी कि प्यार आ जाता है और वो कहता है कि बेला तुम जाओ, तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम जाओ अपने फादर के पास। और वो उसको छोड़ देता है। उसके बाद ये यहाँ के सारा सामान इसको डांटता है, कहता है कि वही लड़की है हमारे यहाँ से निकलने का रास्ता और तुमने उसको जाने दिया। तो वो कहता है कि नहीं, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। यहाँ से हमें नजर आता है कि बीस्ट के अंदर बदलाव आ चुका है, इसके अंदर दया जाग चुकी है। और यहाँ पर बेला के फादर को ये गैस्टन पागल कहीं का उसको और उसके साथ जो औरत थी उसको जलाने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पर आती है बेला और वो इन सबको बताती है कि सालों पागलो, मेरे फादर और ये औरत सही बोल रहे हैं, वहाँ पर एक बीस्ट है, पर वो बुरा बीस्ट नहीं है, वो अच्छा बीस्ट है। और तभी यहाँ सारे गांव के लोग यकीन नहीं करते हैं। तो बेला उस जादुई मिरर से इन सबको दिखाती है, देखो ये रहा। और तभी गैस्टन पागल हो जाता है, वो कहता है कि इस बीस्ट को हमें मारना होगा, चलो पूरे गाँव वाले तैयार हो जाओ। और वो सारे गाँव वालों को तैयार कर लेता है बीस्ट को मारने के लिए, लेकिन बेला मना करती है और ये सारे गाँव वालों को लेकर आ जाता है बीस्ट के महल में और सारी चीजों पे हमला शुरू हो जाता है। यहाँ पर बेला अपने फादर को बताती है कि वो बीस्ट बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तो वो कहता है जाओ फिर छुड़ा लो उसको। और वो निकालता है अपने जेब से चाबी और खोल देता है अपने आप को। और ये लोग महल के अंदर तबाही फैला रहे हैं और महल की जो चीजें हैं वो इनका सामना कर रही हैं। और तभी बीस्ट के पास आ जाता है गैस्टन और गैस्टन उस पर गोलियां चला के उसको घायल करता है। और तभी वहाँ पर आती है बेला और गैस्टन की यहाँ पर लड़ाई होती है। यहाँ पर गैस्टन बेला को मारने लगता है और तभी बीस्ट को आता है गुस्सा, वो घायल होता होता बेला को बचा लेता है और खुद गोलियां खाने लगता है। और गोलियां खाते खाते वो गैस्टन को लटका देता है एक मीनार से और कहता है कि तुम्हें यहाँ से मार दूं। तो कहता है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो वो उसको छोड़ देता है, लेकिन ये छूटने के बाद गैस्टन इसको नहीं छोड़ता, उसको पीछे से गोली मारता है, 2-3 गोलियां मार देता है और वो खुद भी मीनार से गिरने लगता है और मर जाता है वो तो गिर के। और यहाँ पर बीस्ट बहुत घायल हो चुका है और वो अपने प्यार का इजहार करता है कि कहता है कि तुम्हारे जैसी ब्यूटी मैंने पहले कभी नहीं देखी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी उस गुलाब का आखिरी पत्ता भी गिर जाता है, यानी कि इसका टाइम नजदीक है। और यहाँ पर बेला भी अपने प्यार का इजहार करती है, कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, भगवान के लिए वापस आ जाओ। और यहाँ पर धीरे धीरे सभी चीजें मरने लगती हैं, जितनी भी चीजों के अंदर जान थी। और तभी वहाँ पर आती है वही औरत जो कि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो बूढ़ी बनकर आई थी, जिसने ये श्राप दिया था। वो देख लेती है कि बीस्ट के अंदर, यानी कि जो राजा था, उसके अंदर दया जाग चुकी है, लोगों के लिए प्यार जाग चुका है। तो वो अपने श्राप को वापस लेती है और राजा को नॉर्मल कर देती है। और यहाँ पर बेला अपने राजा होने वाले राजा को देखती है और एक दूसरे से इजहार करते हैं और किस करते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर सभी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जो व्यक्ति जो था वो बन जाता है, एक घड़ी वाला था वो घड़ी टाइम बताने वाला बन जाता है, घड़ी ठीक करने वाला बन जाता है। एक कैंडल जलाने वाला जो नौकर था वो बन जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वो केतली में जो औरत थी वो बन जाती है और कप जो था वो बच्चा था वो बन जाता है। यानी कि सभी लोग इंसान बन चुके हैं और ये लोग फिर से पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं
बेला और राजा यहाँ पर डांस करते हैं और यहाँ पर यह खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।